नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका श्री श्याम ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर ली थी। अब है प्रश्नावली 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगती है वो भी बताना है। तो अपना पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, पहले तो हमारे को विलोपन विधि से हल करना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दोनों के मान जो आएंगे वो सेम ही आने चाहिए अपने पास, तभी हमारी विधियां सही होगी। तो पहला समीकरण अपने पास है कि x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। उसके बाद देखो यह है हमारा समीकरण x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा समीकरण यह है 2x माइनस 3y बराबर 4। किन्हीं एक समीकरण, दोनों समीकरणों को अपने को बराबर करना है तो एक समीकरण को किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, या तो x का मान बराबर होना चाहिए या फिर y का मान बराबर होना चाहिए, ताकि कोई एक मान कट के हमारे पास विलोपन विधि से मान आ जाए, जैसे मान लो जोड़ना या घटाने से। तो हम छोटा वाला समीकरण ये दिख रहा है, अगर मान लो मैं इसको 2 से गुणा करूं, इसको मैं 2 से गुणा करूं तो ये 2x जाएगा। तो अपने पास 2x देखो यहाँ भी है, तो इसमें से हम इसको घटा लेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने का मतलब पूरे को 2 से गुणा करना है, 2 को x से भी गुणा करना है, 2 को y से भी गुणा करना है, 2 को 5 से भी गुणा करना है। 2 को x से गुणा करने पर क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। 2 को y से गुणा करने पर क्या आ रहा है, 2y आ रहा है। और बराबर में क्या हो गया, 2 को 5 से गुणा किया तो क्या आ गया, 10 आ गया। अब ये समीकरण 2 है और ये अपना समीकरण हो गया 3, है कि नहीं। अब देखो, अब समीकरण 2 में से 3 को घटाएंगे तो लिखना है यहाँ पर समीकरण 2 में से 3 को, समीकरण 3 को घटाने पर, अब देखो 2 तो अपने पास ये है कि 2x माइनस 3y बराबर 4 और 3 अपने पास है 2x प्लस 2y बराबर के 10। अब इन्हों क्या करना, आपस में घटाना है। घटाने पर देखो ये प्लस का है ना, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर ये प्लस का है तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये प्लस का है तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो प्लस के 2x और माइनस के 2x कट गए दोनों। माइनस के 3y और माइनस के 2y कितने हो गए, माइनस के 5y हो गए। और 10 में से 4 गए तो क्या यार 4 है। 6 का मतलब क्या हो गया कि माइनस के 6, ये अपने पास आ गया। अब देखो y का मान निकालना है तो y बराबर क्या होगा, -5 है, वो गुणा में होता है कि भाग में हो जाएगा। तो -6 बटा -5, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान क्या है अपने पास 6 आया, 6/5 आया। उसके बाद क्या करना है, अब जो ये y का मान आया वो समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो हम क्या करें, छोटा समीकरण अपने पास ये क्या है, ये ना। तो जो y बराबर 6/5 है, y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 अपने पास है x प्लस वाई बराबर के 5। y की जगह क्या रखेंगे हम, 6/5, तो x प्लस 6/5 बराबर क्या हुआ, 5 हुआ। अब दोनों में क्या करेंगे, पहले 6/5 है, ये प्लस में है, उधर जाने के बाद भाग में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 5 माइनस 6/5। तो x बराबर एक एलसीएम, एक इसके नीचे मानेंगे तो एलसीएम 1 और 5 का क्या आएगा, 5 आएगा। 1 का भाग 5 में 5 बार गया, 5 को हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या आया 25। और 5 का भाग 5 में 1 बार गया, 1 को ऊपर 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। और माइनस का चिन्ह यहाँ पर माइनस का 6 हो गया। x बराबर 25 में से 6 गए तो 19/ए में क्या होगा 5, यानी कि जो x का मान तो क्या है अपने पास, x बराबर 19/5 और y बराबर क्या आया 6/5। ये दोनों मान अपने क्या है, x और y के मान। x और y का मान आ गया। अब इसमें ये बोल रहा है कि ये तो विलोपन विधि होगी अपनी, अब कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है अपने को। तो प्रतिस्थापन विधि हमने 3.2 में पढ़ी थी ना, कि हमारे पास समीकरण 2 दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर के 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर के 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है, 2 है। यहाँ लिखना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि।
किसी एक समीकरण में हमारे को मान निकालना है, दूसरे समीकरण में रखना है। तो ये छोटा समीकरण मेरे को ये दिख रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5 छोटा ये है ना, तो इसमें मैं x का मान निकाल लेता हूँ। तो समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ, समीकरण 1 से तो x बराबर क्या होगा, 5 इधर बैठे हैं और ये प्लस का y उधर जाने के बाद बराबर के क्या हो जाएगा, माइनस का हो गया। तो अब ये समीकरण अपने क्या हो गया, 3। अब जो ये x का मान है ना, x का मान जो समीकरण हमें 3 में है ना, x का मान वो रखना है समीकरण 2 में, जिससे हमने निकाला उसमें नहीं रखना, दूसरे में रखना है, प्रतिस्थापित करना है, यानी कि इस जगह रखना है x की जगह। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर x की जगह क्या रखेंगे, 5 माइनस वाई। तो 2 बार है, पोस्ट लगा के लिखेंगे 5 माइनस वाई, माइनस के 3 वाई बराबर में क्या हुआ, 4। यहां तक हो गया। अब पहले 2 को 5 से गुणा करना है और फिर 2 को y से गुणा करना है। तो 2 को 5 से गुणा करने पर आ रहा है 10 और 2 को y से गुणा करने पर आ रहा है 2y और माइनस के 3 वाई उधर बैठे हैं और बराबर में 4 भी इधर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो माइनस के चिन्ह दोनों तो जुड़ेंगे दोनों, तो माइनस के 3 वाई और माइनस के 2y कितने हो गए, माइनस के 5 वाई। तो 10 माइनस के 5 वाई बराबर 4। उसके बाद देखो ये 10 प्लस में है, उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के 5 वाई इधर है ये पहले से और बराबर 4 माइनस क्या हो गया, 10 हो गया। माइनस 10 है, प्लस के 4 हैं, तो क्या बचेगा घटने पर, माइनस के 6, क्योंकि बड़ी संख्या वचन किसका है, माइनस का है। तो माइनस 5 वाई बराबर के माइनस के 6। तो अब देखो y बराबर क्या आएगा, ये माइनस 5 गुणा में है, उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, भाग में। तो y बराबर माइनस के 6 बटे हुए माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या आया, 6 बटे हुए 5। ये अपने पास देखो y का मान 6 बटे हुए 5 यहाँ आया और यहाँ अपने पास y का मान 6 बटे 5 है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से मान समान ही आने चाहिए, तो समान ही आ रहे हैं अपने पास। अब क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो y का मान हम समीकरण अगर 3 में रख दें यहाँ, तो अपने पास x का मान आ जाएगा ना। तो यहाँ लिखना है y बराबर 6 बटे 5, y बराबर 6 बटे 5 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 अपने पास क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई, यानी कि x बराबर 5 माइनस वाई, ये अपने क्या है, समीकरण 3 है। तो x का मान निकालना है बराबर 5 माइनस y की जगह लिखेंगे 6 बटे 5, ये 6 बटे 5, x बराबर नीचे एक मानेंगे तो एलसीएम 1 और 5 का एलसीएम आएगा 5, ये 5 आ गया। 1 का भाग 5 में कितनी बार गया, 5 बार। 5 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25। चिन्ह किसका है, माइनस का, तो 5 का भाग 5 में कितनी बार गया, 1 बार गया। 1 को ऊपर वाली संख्या 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। x बराबर 25 में से 6 गए तो 19 बटे में क्या होगा, 5। देखो यहाँ पर भी हमारा x का मान क्या आ रहा है, 19 बटा 5 और यहाँ पर भी क्या आ रहा है x का मान 19 बटा 5। तो आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगी वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। और y बराबर क्या है अपने पास, 6 बटे 5। पहले का दूसरा दे रखा है कि 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर के 2 दे रखा है। पहले अपने को किस विधि से करना है, विलोपन विधि से, फिर उसके बाद में हम प्रतिस्थापन विधि से मान निकालेंगे। तो पहला समीकरण अपने को दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर के 10 और दूसरा समीकरण अपने पास क्या है कि 2x माइनस 2y बराबर के 2। यानी किसी एक समीकरण में यानी x का या y का मान में से कोई एक मान है ना, वो बराबर करना है अपने को। जैसे मान लो कि यहाँ 2y दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ 4y कर लूँ तो इसके बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो मुझे क्या करना है, समीकरण अब 2 को 2 से गुणा करना है, क्योंकि बराबर करने के लिए कोई एक मान को। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 अपने पास ये है। अगर मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो ये 4x हो गया, ये माइनस के 4y हो गया, ये बराबर में 4 हो गया। देखो प्लस के 4y और माइनस के 4y इन दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगी संख्या, तो एक मान अपने पास आ जाएगा। तो इसको हम 2 से गुणा करते हैं पहले कि अगर 2 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये 4x आया, फिर मैं 2 को 2y से गुणा करूंगा तो 4y आया, और बराबर में 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया। अब ये समीकरण अपने पास कौन सा हो गया, 3 हो गया। अब क्या करना है, देखो यहाँ माइनस का है और यहाँ प्लस का है, तो दोनों को जोड़ने पर कट जाएगा ये। तो यहाँ लिखना है समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर
समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर एक अपने पास क्या है 3x प्लस 4y बराबर के 10, और तीसरा समीकरण अपने पास क्या बना था 4x माइनस के 4y बराबर में क्या दे रखा है 4। अब इन्हों क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो देखो जोड़ने पर ये प्लस और माइनस कट गए, प्लस के 4y से माइनस के 4y गए, उसके बाद 3x और 4x कितने होंगे 7x होंगे, तो ये 7x हो गया। 10 और 4 कितने होंगे 14 होंगे, तो 14 हो गया ये। अब ये 7 देखो गुणा में है, उधर जाने के बाद किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 14 बटे हुए क्या होगा 7 होगा। तो x का मान अपने पास क्या आया 2 आया, क्या आया 14 के अंदर 7 का भाग 2 बार गया, तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 2। अब ये x की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, कोई से में रखो, सेम वही मान आना है। तो यहां मैं कर रहा हूं आगे x बराबर 2 समीकरण, छोटा हमारे को समीकरण कौन सा दिख रहा है ये 2 नंबर दिख रहा है, तो x का मान x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर कोई से में रख सकते हो आप, पहले में रख सकते हो, दूसरे में रख सकते हो, तीसरे में भी रख सकते हो। तो यहाँ रखना है x की जगह हमारे को, तो 2 गुणा x की जगह रखेंगे हम 2 माइनस के 2y बराबर में क्या होगा 2। 2 को 2 से गुणा किया क्या आया 4 आया, और माइनस के 2y बराबर में क्या आया 2 आया। अब माइनस प्लस में 4 है, इधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि माइनस 2y का मान क्या आया 2 माइनस 4, यानी माइनस 2y बराबर माइनस का क्या आया 2 आया, क्योंकि 4 में से 2 गए तो क्या बचेगा माइनस के 2, और बड़ी संख्या पर चिन्ह किसका है माइनस का, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस का। तो अब y बराबर क्या होगा, ये 2 गुणा में है माइनस के, उधर जाने के बाद भाग में हो जाएगा, तो 2 बटे हुए माइनस से क्या होंगे 2 होंगे, तो माइनस से माइनस कट गया, और 2 का भाग 2 में कितनी बार गया 1 बार। देखो y का मान क्या है अपने पास 1, और x बराबर क्या आया 2, तो ये अपने को मान लिखने थे। उसके बाद में हम अब किस विधि से करेंगे प्रतिस्थापन से। कौन सी विधि है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण अपने पास वही है, एक तो ये रहा 3x प्लस 4y बराबर में क्या है 10, दूसरी समीकरण अपने पास है 2x माइनस 2y बराबर में क्या है 2 है। डाल दो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। छोटे समीकरण अपने पास कौन सी है, ये नीचे वाली है, तो इसमें किसका मान निकालेंगे x का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे x का मान निकालेंगे, तो समीकरण 2 से यहाँ लिखना है समीकरण 2 से। अब देखो 2x ये माइनस के 2y उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, उसके बाद देखो 2x बराबर क्या हुआ 2y, और प्लस में क्या है उधर 2, तो देखो ये माइनस के 2y थे ना, उधर जाने के बाद किस में हो गए प्लस में हो गए। अब क्या करना है, जो 2 ये किस में है गुणा में है, तो उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 2y प्लस 2 बटे हुए में क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो इस समीकरण को हमारे को छोटा करना है, तो हमारे को पता है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे x बराबर 2 बार ले लेंगे इसमें से, तो देखो y प्लस क्या हुआ 1 हुआ, तो यहाँ y प्लस 1 बटे हुए में क्या है 2 है, तो 2 से 2 कट गया, तो अब हमारे पास क्या है समीकरण नंबर 3 y प्लस 1, और ये क्या आ गया समीकरण नंबर 3। अब जो हमने x का मान निकाला ना ये y प्लस 1, ये समीकरण कौन से में रखना है 1 में रखना है, क्योंकि हमने इसमें से निकाला मान, तो अब रखना है x बराबर y प्लस 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 अपने पास क्या है, मैं समीकरण यहाँ लिख रहा हूँ 3x प्लस 4y बराबर क्या है 10 है। तो देखो x की जगह हमारे को लिखना है y प्लस 1, जहां पर x है ना वहां पर क्या रखना है y प्लस 1, 3y प्लस 1 प्लस 4y बराबर में क्या होगा 10। 3 को y से गुणा किया क्या आएगा 3y आया, और 3 को 1 से गुणा किया तो क्या आएगा 3, प्लस में क्या आएगा 4y बराबर में क्या होगा 10। देखो 3y और 4y कितने हो गए 7y हो गए ना, तो 7y प्लस के 3 बराबर में क्या हुआ 10, प्लस में 3 है उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 7y बराबर 10 माइनस क्या होगा 3, तो 7y बराबर क्या होगा 7, 10 में से 3 गए तो 7, तो y बराबर क्या है अपने पास ये 7 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, 7 बटे हुए 7 का मान क्या होता है
1, यानी 7 में 7 का भाग एक बार गया, y का मान 1 आ गया। अब ये y का मान हमारे को समीकरण नंबर कौन से में रखना है, 3 में, तब x का मान आएगा ना। तो यहाँ लिखना है y बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 अपने पास क्या है, x बराबर y प्लस 1, x बराबर y का मान क्या है, 1 है ना, तो 1 प्लस 1 यानी x बराबर क्या आया, 2। क्या है अपने पास, x बराबर देखो यहाँ 2 आ रहा है और y का मान यहाँ 1 आ रहा है, तो अपने पास देखो y का मान 1 आ रहा है, x का मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यही अपने को देखना है बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, और दोनों विधि क्या है, दोनों विधि से एक ही मान आते हैं। तो x बराबर 2 और y बराबर 1, और यहाँ पर भी क्या है, x बराबर 2 और y का मान क्या आया, 1 आया। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। उसके बाद में 9x बराबर 2y प्लस 7। पहले इसको लाइनर इक्वेशन के व्यापक रूप में बदलना है हमारे को, कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बताया ना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो देखो ये इधर लेके आएंगे पहले, तो 9x प्लस का है 2y, तो माइनस का 2y हो गया, इधर आने के बाद ये माइनस का 7 हो गया, बराबर में क्या हो गया, 0। ये समीकरण 1 है और ये अपने पास समीकरण क्या है, 2 है। तो अब समीकरण 1 या 2 में से या तो y को बराबर कर लो या फिर x को बराबर कर लो। तो मैं अगर इस x वाली संख्या को यानी x को मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ, इस समीकरण को पूरे को, तो ये अपने पास 9x आ जाएगा, और 9x इसमें से हम इसको घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखना है समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 अपने पास ये है। अगर हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो पहले 3 को 3 से गुणा किया तो क्या आया, 9x, 3 को 5 से गुणा किया तो 15y, और 3 को 4 से गुणा किया 3 चौक 12, बराबर में क्या होगा, 0। तो ये अपने पास क्या आया, समीकरण नंबर तीसरा। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 3 को घटाएंगे, क्योंकि देखो 9x यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे प्लस का, जोड़ नहीं सकते ना, तो घटाने पर ही कटेगा ये। तो हमारे को क्या करना है, समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, अब 2 अपने पास है 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, और समीकरण 3 अपने पास क्या है, 9x माइनस 15y माइनस के 12 बराबर क्या होगा, 0। माइनस करने पर 3 नीचे वाली संख्या को चेंज करेंगे, तो यहाँ प्लस का है 9, तो ये माइनस 9x हो गया, ये प्लस का 15y हो गया, और ये प्लस का 12 हो गया। उसके बाद देखो ये प्लस का 9x है और ये माइनस का 9x, तो कट गया। तो देखो 15y प्लस का है ना, और 2y माइनस का है, तो 15y में से 2y करेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा, 13y। तो किसका आएगा, प्लस का है, क्योंकि बड़ी संख्या पर चिन्ह किसका है, प्लस का है। और बराबर इधर देखो, इधर प्लस का 12 है और माइनस से क्या है, 7 है, तो 12 में से अगर 7 जाएंगे तो क्या बचेगा, 5, यानी किसमें बचेगा, प्लस में 5, बराबर क्या होगा, 0। ये प्लस के 5 है, उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो 13y बराबर माइनस का 5। तो y का मान क्या आएगा, गुणा में है 13, उधर जाने के बाद भाग में हो जाएगा, तो -5/13। ये अपने पास किसका मान आया है, अभी तक y का मान आया है। अब ये y का मान समीकरण चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, तो छोटा समीकरण अपने को दिख रहा है कि ये वाला दिख रहा है, ताकि हमारे पास x का मान आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ आगे कर रहा हूं मैं कि y बराबर माइनस के 5/13 समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 ये है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर में क्या है, 0। 3x का मान निकालना, तो x को ऐसे रखेंगे, तो x 3x माइनस 5, y का मान क्या है, माइनस के 5/13, और माइनस के क्या होगा, 4 बराबर में क्या होगा, 0। तो देखो पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे, तो -5 है, इधर भी -5 है, तो -5 को -5 से गुणा करने पर क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, प्लस, क्योंकि माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। तो यहाँ पहले से 3x है, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 बटे में क्या है, 13, माइनस के 4 बराबर में 0। तो देखो ये दोनों अचर पद है, 25/13 और माइनस के 4, इन दोनों को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ बचेगा 3x, ये जो प्लस माइनस का 4 है ये प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में।
25/13। तो 3x बराबर, इसके नीचे 1 मानेंगे, 13 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ हम 13 लेंगे, 1 का भाग 13 में 13 बार गया, 13 को 4 से गुणा करेंगे 1352, माइनस 13 को 13 में 13 का भाग लगाएंगे तो 1 बार गया, 1 को 25 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। तो 3x बराबर, यहाँ पर क्या है 52 है और यहाँ पर 25 है, तो 52 में से अगर 25 जाएगा तो क्या बचेगा, 27 बचेगा। तो 27 बटे हुए में क्या आएगा, 13। तो x बराबर 27/13। अब देखो ये तो 3 गुणे में था ना, ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो यहाँ गुणा किससे करना है, 3 से। तो x बराबर 27/13 को 3 से गुणा करने पर 13 39, कितने होते हैं, 39। उसके बाद देखो 3 का भाग 27 में भी जा रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 3 के पाड़े से काट लें तो 3 नम क्या हो रहे हैं, 27 हो रहे हैं, और 3 एकम 3 और 3 तरीके 9, यानी कि जो x का मान आएगा फाइनल अपने पास वो आएगा 9/13। ये अपने पास किसका मान आया, x का। और y बराबर क्या आया था अपने पास, 5/-5/13। अब हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि यहाँ कर लें, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, मान समीकरण ये दो अपने पास, एक तो है 3x माइनस के 5y बराबर में 4 हो गया, देखो माइनस उधर गया तो प्लस का 4 हो गया, इधर दे रखा है 9x माइनस 2y और माइनस के साथ हो जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, तो ये -7 आना, ये इधर प्लस का 7 हो गया, और जो -4 वो था 4 हो गया, तो समीकरण अपने पास 2 बन गए, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 अपने को ये छोटा ये दिख रहा है ना, तो इसमें हम x का मान निकालेंगे, तो अपने पास समीकरण 1 से यहाँ लिखना है, समीकरण 1 से 3x बराबर माइनस के 5y है, उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो पहले से 4 बैठे हैं इधर और प्लस में क्या हो जाएगा 5y। उसके बाद देखो ये 3 गुणे में है, हमारे को x का मान निकालना है ना, तो 3 गुणे में तो भाग में आ जाएगा इधर, तो x बराबर 4 + 5y/3। ये अपने पास जो आया ना, तो समीकरण कौन सा आया है, 3। अब क्या करेंगे, जो x का मान है जो हमने यहाँ निकाला वो कहाँ रखना है, जिससे निकाला उस समीकरण में नहीं लिखना है, उसके बाद नीचे वाले समीकरण में बैठाना है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 अपने पास 9x माइनस 2y बराबर में क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। तो अब x की जगह क्या रखेंगे, 9 4 + 5y/3, यानी कि जहाँ x है ना 9 तो बाहर आएगा कोष्टक के, और केवल x की जगह हमारे को क्या लिखना है, 4 + 5y/3, ये रख दिया हमने। उसके बाद में चिन्ह किसका है, माइनस का, 2y बराबर में क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। उसके बाद क्या करेंगे, पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे, तो ऊपर वाली संख्या गुणा होगी इससे 9 से, तो 9 को 4 से गुणा किया तो क्या है, 36 आया, और 9 को 5 से गुणा किया तो 9 पंजे क्या होते हैं, 45y हो गया, और बटे में क्या है 3, और माइनस में क्या है 2y बराबर में क्या हो गया 7। यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखो इसके नीचे क्या मानेंगे, हम 1 मानेंगे, तो 3 और 1 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आया, 3 आया, 3 का भाग 3 में कितनी बार गया, 1 बार गया, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे दोनों से तो क्या आएगा, ये आएगी सेम 36 + 45y। अब देखो 1 का भाग 3 में कितनी बार गया, 3 बार गया, और 3 को 2 से गुणा किया तो 6y, यहाँ तक हो गया, बराबर में क्या है 7 है। ये 3 इधर किस में है, भाग में, उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, गुणे में। तो देखो पहले इनको कर लो, अंदर वालों को 45 में से 6 गए तो क्या बचेगा 39y, प्लस में 36 दिया हुआ है, और ये जो 3 इससे गुणा होगा तो 3 7 से गुणा होगा, तो क्या है 3 7 21, तो 39y बराबर 21 - 36, -36 ऐसे हुआ कि प्लस का 36 है, बराबर के उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 39y बराबर, अगर मैं 36 में से 21 घटाऊं तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, तो माइनस का 15 आएगा, कितने आएगा, माइनस के 15 आएगा। अब देखो जो y है ना ये 39 के गुणा में है, तो 39 गुणा में तो इधर आगे भाग में हो जाएगा, यहाँ कर रहा हूँ आगे, y बराबर देखो माइनस के 15 इधर है, तो -15 के भाग में आ जाएगा कौन, 39 जो गुणे में था, ये गुणे में था, तो y बराबर 3 के पाड़े से कट रहा है ना, तीनों पंजे क्या हो रहा है 15, और 13 बार कट रहा है ये 39, तो माइनस का चिन्ह है, तो -5/13।
तो देखो y का मान हमारी विलोपन विधि से क्या आया था, -5/13, और प्रतिस्थापन विधि से भी क्या आ रहा है, -5/13। अब जो ये y का मान हमने निकाला वो समीकरण नंबर किस में रखना है, 3 में, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, अक्ष का मान आ जाए। तो y बराबर -5/13 समीकरण 3 में रखने पर, और 3 अपने पास क्या है, x बराबर 4 + 5y बटे में क्या आएगा, 3। यहाँ तक आ गया ना। अब देखो हमने y का मान क्या निकाला, -5/13 निकाला ना, तो x बराबर 4 + 5 का 5 आ गया ये। अब y की जगह हम रखेंगे -5/13, और बटेवे के अंदर क्या दे रखा है, इसके 3 और दे रखा है कि नहीं। अब पहले हम ऊपर वालों को सोल्व करेंगे कि भाई ऊपर वाले में क्या दे रखा है। तो देखो ये 4 इधर अलग है ना, इधर इसके नीचे बटेवे में है 3। तो आगे देखो 4 + x बराबर 4 + 5 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 को 5 से गुणा किया तो -25, उसके बटे में क्या आएगा, 13, और ऑल बटे में क्या दे रखा है, 3। यहाँ तक आ गया। अब देखो ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे, तो यहाँ x बराबर 13 चौक 52 होते हैं, क्योंकि 13 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 13 आएगा, और 1 का भाग 13 में 13 बार गया, 13 को 4 से गुणा करने पर क्या आ रहा है, 52 आ रहा है, और माइनस का चिन्ह आ गया, 13 का भाग 13 में 1 बार गया, 1 को 25 से गुणा किया तो ये 25 आएगा, और बटे में क्या है, 3 दे रखा है। इसके बाद क्या करेंगे हम, 52 में से क्या घटाएंगे, 25 घटाएंगे तो क्या है, 27 आया, 27 बटे में क्या आएगा, 13, और उसके बटे में क्या आएगा, 3। तो x बराबर देखो ये 3 इधर भाग में है नीचे, अगर हम इसको उल्टा करेंगे ऊपर गुणा में ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ये, क्योंकि हम इसके नीचे 1 मानेंगे। तो अगर जो संख्या नीचे है वो चले जाएगी ऊपर, और जो ऊपर है वो संख्या किस में आ जाएगी, नीचे गुणा में जाने के बाद। तो यहाँ 27/13 तो है जैसे के जैसे रहेंगे, और गुणा में क्या हो जाएगा, 1/3। उसके बाद देखो 27 को 1 से गुणा किया 27 आया, यानी कि x बराबर 27, 13 को 3 से गुणा किया तो 39 आया। यहाँ तक अपने पास आ गया। अब क्या करना है अपने को कि 9 के पाड़े 3 के पाड़े से कट रहा है, तो देखो 3 के पाड़े से 3 नम 27, और 3 के पाड़े से कितनी बार गया, 13 बार, यानी कि x का मान क्या है अपने पास, 9/13, और विलोपन विधि से क्या आ रहा है, x का मान 9/13, यानी कि दोनों मान अपने पास सही आ रहे हैं। तो x व y के मान 9/13, और y का क्या आया था अपने पास, -5/13, और ये अपने क्या है, आंसर। पहले का चौथा क्वेश्चन है, x/2 + 2y/3 बराबर माइनस का 1 दे रखा है, और x - y/3 बराबर में 3 दे रखा है। पहले को इसको जो व्यापक रूप होता है ना इसका, उसके रूप में बदलेंगे, बटे वाले संख्या हटाएंगे। तो पहले समीकरण में क्या करेंगे हम, 2 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आया, 6 आया। क्या आया अपने पास, 6 आया। तो 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 बार, 3 को x से गुणा किया तो 3x, यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का। 3 का भाग 6 में कितनी बार गया, 2 बार, 2 को ऊपर 2y से गुणा करेंगे तो क्या आया, 4y, बराबर में क्या है, -1। ये भाग में 6, उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो ये 3x + 4y बराबर 6 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या है, -6। ये समीकरण नंबर क्या बन गया अपने पास, 1। उसके बाद इस इक्वेशन से हम समीकरण 2 निकालेंगे। इसके नीचे पहले क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 3 और 1 का एलसीएम क्या आया, 3 आया। 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 को ऊपर x से गुणा करेंगे तो क्या आया, 3x, माइनस का चिन्ह है। 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 1 को ऊपर y से गुणा करेंगे तो क्या आया, y आया, और बराबर में क्या है, 3 है। तो 3 भाग में, उधर जाने के बाद किस में जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो 3x - y बराबर 3 को 3 से गुणा किया तो क्या है, 9। ये समीकरण नंबर क्या बन गया अपने पास, 2। अब देखो इसमें देखो 3x यहाँ है और 3x यहाँ है, तो अपने गुणा करने की जरूरत नहीं है किसी, क्योंकि वो एक मान बराबर होता है ना, गुणा करने की जरूरत नहीं रहती है। तो देखो 3x + 4y बराबर -6, 3x - y बराबर के 9 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को इसमें से क्या कर लेंगे, इसको घटा लेंगे, है कि नहीं। घटाने पर कटेंगे ये दोनों, कटेंगे नहीं वरना जुड़ जाएंगे ये तो अब क्या करना है अपने को, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर
समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर। तो देखो समीकरण एक अपने पास है 3x माइनस 3x प्लस 4y बराबर के माइनस के 6, और समीकरण नंबर दो अपने पास क्या है 3x माइनस वाई बराबर में क्या दे रखा है 9। अब क्या करेंगे, घटाना है इसको, तो इसमें चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, ये किसका माइनस का। तो 3 में से 3 यानी कि 3x से 3x कट गए, और प्लस के 4y और प्लस के y कितने हो गए, प्लस के 5y बराबर देखो 9 में से 6 गए। तो अब देखो यहाँ पर माइनस का 6 है और यहाँ पर क्या माइनस का 9 है, तो ये क्या जुड़ेंगे, घटेंगे नहीं है ना। तो माइनस के 9 और माइनस के 6 कितने हो गए, माइनस के 15 हो गए। तो ये आ गया माइनस का 15। तो y बराबर क्या होगा, माइनस के 15 बटे हुए क्या होगा 5 होगा, यानी कि गुणा में है 5 तो भाग में हो जाएगा। तो 5 का भाग देंगे 15 में, कितनी बार गया 5 3 15 यानी कि 3। y का मान क्या है अपने पास 3 आया। अब ये y का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो चाहे समीकरण नंबर 2 में रखो, तो समीकरण हम कौन से में रख रहे हैं, y की जगह 3 इस 2 में रख रहे हैं। तो y बराबर -3 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, और 2 अपने पास क्या है 3x माइनस वाई बराबर में 9। तो 3x का 3x आ जाएगा और y की जगह रखेंगे। देखो एक तो माइनस का ये है और एक y का मान भी किस में आ रखा है, माइनस में आ रखा है। तो y का मान अलग से हम कोष्टक में लिखेंगे माइनस के 3 और बराबर में क्या होगा 9 होगा। यहाँ पर 3x आ गया, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस के 3 बराबर में क्या आ गया 9। प्लस के 3 उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा माइनस में। तो 3x बराबर 9 माइनस क्या होगा 3 होगा। तो 3x बराबर 9 में से 3 गए तो 6 बचेगा। तो x बराबर क्या होगा 6 बटे हुए 3 यानी कि x का मान क्या आया 2। अब यहाँ पर देखो जो 3 था ना गुणे में x के, तो मैंने भाग में भेज दिया, और 3 का भाग 6 में कितनी बार गया 2 बार। तो अपना x का मान क्या आया 2 आया। तो x और y के मान हमने निकाल लिए। अब किस विधि से करना है, किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण अपने पास कौन सा है, पहला 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x प्लस 4y बराबर -6। दूसरा इक्वेशन अपने पास दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर में क्या दे रखा है 9। यहाँ तक हो गया। अब ये समीकरण दे दो इसको नाम के, भाई समीकरण नंबर 1 तो ये हो गया और समीकरण नंबर 2 ये हो गया। तो देखो इसमें कोई से भी एक समीकरण में x या y का मान निकालते हैं, तो छोटा समीकरण अपने को कौन सा दिख रहा है, दोनों लगभग छोटे ही दिख रहे हैं। तो पहले वाले निकाल लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ समीकरण 1 3x बराबर माइनस के 6 है, और ये भी किस में हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा। माइनस के 6 और माइनस का 4y, ये समीकरण अपने पास अभी बना नहीं है। तो देखो 3 इधर गुणा में है तो इधर जाने के बाद भाग में हो जाएगा। तो देखो x बराबर माइनस के 6 और माइनस के 4y बटे हुए में क्या होगा 3। ये अपने पास समीकरण कौन सा आ गया 3 नंबर समीकरण। अब ये जो x का मान है ना, x का मान समीकरण कौन से में रखेंगे, 1 से निकालना अपने तो 2 में रखेंगे x का मान समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 अपने पास ये है, यानी कि 3 कोष्टक माइनस के 6 और माइनस के 4y बटे हुए में क्या आएगा 3, और माइनस में क्या दे रखा है y, और बराबर क्या है 9 ये दे रखा है। अब पहले 3 को 6 से गुणा करेंगे, 3 संग 18 माइनस के 18, 3 को 4 से गुणा करेंगे 3 चौक 12y, और बटे हुए में क्या दे रखा है 3 ये दे रखा है ना, और माइनस में क्या दे रखा है y, और बराबर क्या है 9। अब क्या करेंगे, इसके नीचे एक मानकर एलसीएम लेंगे, है कि नहीं। तो एलसीएम लेना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 3 का भाग 3 में कितनी बार गया, एक बार गया। 1 को 18 से गुणा करेंगे तो ये 18 आएगा, और ये माइनस के 12y। 1 का भाग 3 में 3 बार गया, और 3 को y से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3y बराबर में क्या होगा 9। अब देखो माइनस के 12y है, माइनस के 3y है, तो कितने हो गए माइनस के 15y हो गए, और माइनस के 18, माइनस के 15y तो ये हो गए, और ये माइनस का 18 यहाँ है, और 3 भाग में है तो जाने के बाद गुणा में हो जाएगा। तो 9 से 27 होते हैं, ये 27 हो गए। तो माइनस के 15y बराबर 27 प्लस 18, देखो 27 तो इधर है ही है, और माइनस का 18 बराबर के उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा
प्लस में हो जाएगा। तो 27 और 18 कितने होते हैं? 45। तो माइनस के 15 वाई बराबर में क्या होगा? 45। तो वाई बराबर क्या होगा? 45 बटे हुए माइनस का 15। तो वाई बराबर क्या आ रहा है? 15 एकम 15 और 15 3 45, यानी माइनस का क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो वाई बराबर क्या आ रहा है? माइनस का 3 आ रहा है। तो इधर भी अपने पास वाई का मान माइनस का 3 आ रहा था। देखो यार, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से भी क्या आ रहा है? -3 आ रहा है। उसके बाद में देखो, अगर आप यहाँ चाह रहे थे ना, अगर डायरेक्ट करना जानते हो तो 3 से 3 कट रहा है सीधा, तो सीधा अपने पास उधर आ जाता, लेकिन हम बेसिक से कर रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद देखो, जो वाई का मान आया ना अपने पास 3, वाई बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 अपने पास ये है कि x बराबर -6 और -4y बटे में क्या आएगा? 3। तो x का मान निकालना है और y का मान अपने पास क्या आया? -3। तो x बराबर -6 आ गया, -4, और y का मान क्या? -3 बटे में क्या है? 3 है। तो x बराबर -6, -4 को -3 से गुणा किया तो क्या आएगा? पहले माइनस को माइनस से गुणा करो, क्या आया? प्लस आया। और 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 12 बटे में क्या आएगा? 3। तो x बराबर 12 में से 6 गए तो 6 बचेगा और 6 बटे हुए 3 होगा। तो x का मान क्या आया? 6 में 3 का भाग आया 2 बार। तो x बराबर 2 आया और y बराबर क्या आया? -3। और ये अपने क्या है? इसके आंसर है।